अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। यानी क्या कहा, अताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, बेटा दिया, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। ये मेरे आका ने बशारत की खुशखबरी सुनाई, नबैत जाफिज़ा सुनाई कि तुम्हारे घर में बेटा आया है, ये सुनाया। और फिर आगे कहा मेरे नबी ने, अताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाहि तआला व सयकूनु लहू शानुन कशानी व सयकूनु लहू शानुन बैनल औलियाई वल अक़ताब कशानी बैनल अंबियाई वर रसूल। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया। ए अबू साले सुनो, रब ने जो तुम्हें बेटा दिया वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। जी सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी कहते हैं वो बेटा तुम्हारा ही नहीं है, वो बेटा मेरा बेटा है। वो इब्नी, वो मेरा बेटा है। और बेटे तो सब होते हैं, सपूत भी, कपूत भी, फरमा बरदार भी, ना फरमान भी। जी जी हक बात होते बेटे हैं, बाप का बेटा सपूत भी है, कपूत भी है, फरमा बरदार भी है, ना फरमान भी है, नेक भी है, बुरा भी है, हर किस्म का बेटा है। लेकिन मेरे आका फरमाते फहुवा इब्नी व महबूबी, वो मेरा बेटा है और मेरा लाडला बेटा है। जी सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। है कैसा बेटा है, मेरा बेटा है और मेरा लाडला बेटा है, लाडला बेटा, प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा है। वो महबूबी, मेरा महबूब है। नबी कहे मेरा महबूब है तो जो नबी का महबूब होगा वो अल्लाह का महबूब होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा जल्दी से। जी जी होगा कि नहीं होगा? जो नबी का महबूब होगा वो अल्लाह का महबूब होगा। जो नबी को पसंद हो वो अल्लाह को पसंद हो। जिसमें नबी की रजा है उसमें खुदा की रजा है। जो नबी चाहते हैं वही खुदा चाहता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सहे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक शेर पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलील साहब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जरा सुनते जाएं, सीरत गौसे आज़म पर लेके चलता हूँ। सुनिए, मैंने बिल्कुल शुरू से इख्तियार कर लिया है, जहाँ तक सुन सकोगे वहाँ तक सुनाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया वो महबूबी वो महबूबुल्लाहि तआला, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी अल्लाह का भी महबूब है। इसीलिए गौसे आजम को हम कहते हैं महबूब सुबहानी। जी जी हक बात। क्या बोलते हैं गौसे आजम को? महबूब सुबहानी। इतनी सुस्ती से बोलना यार, इधर वाले बच्चे। महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, पीरे लासानी, सय्यदुना अश-शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। कहा जाता है गौसे आजम को कुतुबे रब्बानी है, महबूब सुबहानी है। क्या कहा? महबूब रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन के महबूब है, वो अल्लाह के महबूब है, महबूब सुबहानी है। नबी ने फरमाया मेरे भी महबूब है और अल्लाह के भी महबूब है। वसयकूनु लहू शानुन, अन करीब उसका मर्तबा वलियों में इतना ऊंचा होगा। जो तुम्हारे घर बेटा हुआ है ना, उसका मर्तबा वलियों में इतना ऊंचा, ऐसा ऊंचा होगा, कुतुबों में ऐसा ऊंचा होगा, अब्दालों में इतना ऊंचा होगा, अखवास में इतना ऊंचा होगा। जैसे मेरा मर्तबा नबियों में ऊंचा है, जैसे रसूलों में ऊंचा है, ऐसे ही उसका मर्तबा वलियों में ऊंचा है। मैं तमाम नबियों में ऊंचा हूँ और मेरा बेटा तमाम वलियों में ऊंचा। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये तो नबी का फरमान मैंने बताया आपको। किसका फरमान बोलो? नबी का फरमान। नबी का फरमान है। नबी अकरम ने फरमाया इतना ऊंचा है मेरा बेटा। गौसे आजम पैदा हुए, सुनिएगा, गौसे आजम के कांधे पर कदम का निशान मुस्तफा के कहाँ है? बोलो किसका निशान है? सुभान अल्लाह, नबी के कदम का निशान है। और जब कांधे पे होगा तो गर्दन के करीब होगा कि नहीं होगा? और ये कब बना? जब सरकार मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार गौसे आजम ने आलम अरवाह में रूहों की दुनिया में अपना कांधा पेश किया। आका नाना मेरे कांधे पे पैर रख लो, अर्श पे चढ़ जाओ।
सुभान अल्लाह तो बोलेंगे। जी सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। हाँ, मेरे कांधे पे पैर रख लो और चढ़ जाओ अर्श पर। आका कांधे पे पैर रखते हैं, अर्श पर चढ़ते हैं। उस कदम का निशान उस वक्त जाहिर हुआ जब आप पैदा हुए। मतलब ये कि आपके कांधे पर मुस्तफा के कदम पाक की मोहर लगी थी, मोहर लगी थी। आका का कदम अपने कांधे पर सरकार गौसे आजम ने ले लिया तो नाना जान ने ये मर्तबा दिया, ये मकाम दे दिया है, ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, ये मर्तबा दिया कि तूने मेरा कदम अपने कांधे पर लिया। गौर से सुनिएगा, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। मेरे आका ने ये मर्तबा दिया, ऐ गौस मेरे लाडले बेटे, तूने मेरा कदम अपने कांधे पर लिया, निशान बन गया। अब तुझे ये मर्तबा देते हैं कि कदम तेरा होगा, गर्दने वलियों की होगी। तूने मेरा कदम ले लिया है, अब हर वली तेरा कदम अपनी गर्दन पर ले लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगाया। बुजुर्गों में जवानी है और जवानों में बुजुर्ग भी है, यानी या उल्टा है। मैंने देखा बुजुर्गों में जवानी। अल्लाह ताला ये दुआ तो तमन्ना के तौर पर जाहिर की जाती है, लअल्ल शबाब यऊद, काश जवानी लौट आती। हर एक बुजुर्ग को तमन्ना होती है काश जवानी लौट आती, लौट आती। अल्लाह ताला दीन के मामले में जवान रखे और हमारे जवानों को नौजवान रखे, हमारे बच्चों को बिल्कुल नया जवान रखे। परवरदिगार आलम सब दीनदार हैं। सुने गौर से, मैं सरकार गौसे आजम की शान बता रहा हूँ, कदम का निशान है। जिस रात पैदा हुए, अब जरा सुने, सरकार आए तो परवरदिगार आलम ने जितनी औरतें हमल से थी, सरकार की पैदाइश की रात बच्चे पैदा किए, सबको लड़का दिया। ये सुना होगा आपने, नबी की पैदाइश की खुशी में जितनी औरतें सबको लड़के पैदा हुए। लड़के घर में लड़की के मुकाबिल लड़का अगर पैदा हो तो खुशी दोगुनी होती कि नहीं होती है? अगर लड़की पैदा हो तो अम्मी का ही मुंह बिसर जा। अगर हाँ पैदाइश तो हो रही, बच्चा तो आ रहा है, खुशी तो है, मगर खुशी आधी हो जाती है। दादी का मुंह अलग बिगड़ जाता है, दादा अलग बिगड़ जाते हैं, घर वालों का माहौल बिगड़ जाता है। बिगड़े हुए चेहरे से बताते हैं लड़की पैदा हुई है। अगर लड़का पैदा हो जाए तो खुशी दो बाला हो जाती है। दो तरह की खुशी, एक तो पैदाइश नया आया है, मेहमान आया, दूसरे लड़के की शक्ल में आया है। परवरदिगार आलम को यह मंजूर न था कि मेरा महबूब आए और आंखें खुश हो लो, नहीं। परवरदिगार आलम ने महबूब की पैदाइश के मौके पर तमाम औरतों को लड़के दिए ताकि उनकी खुशी डबल रहे और खुश होने का मौका मिल जाए। ऐसे ही सरकार गौसे आजम जब कस्बा चीलान के अंदर पैदा हुए हो तो चीलान में 1100 औरतों के बच्चे पैदा हुए। लड़की भी हो सकती थी, लड़के भी हो सकते थे, मगर गौसे आजम का करम ये हुआ कि कस्बा चीलान में जितने बच्चे पैदा हुए, परवरदिगार आलम ने सबको लड़का बना के पैदा किया। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। क्या बना के पैदा किया? बोलो, लड़का बनाकर पैदा किया, लड़का बना के पैदा किया। सब लड़के हुए और लड़के भी कितने कस्बा जीलान में 1100। जी बेशक सुभान अल्लाह। कितने लड़के? 1100। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1200 नहीं, 1000 नहीं, कितने? 11। कितने? फिर जोर से बोलो, कितने? 1100 हुए। 1100 ही क्यों हुए? 1100 110 आप बना दो, 00 हट जाए तो 11 ही तो बचता है और उस पर लिखा तो 11 ही जाएगा। चाहे 1100 हो या 11,000 हो या 11 लाख हो, कितने भी हो 11 बनेगा। मतलब ये हुआ कि 11 का अदद तो अल्लाह ने मखसूस कर दिया है गौसे आजम के साथ। जब 11 आती है सरकारे बगदाद याद आ जाते हैं और एक दिन आगे बढ़ा लो, जब 12 याद आती है तो मदीने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। बोलो कितने बच्चे पैदा हुए? 1100 बच्चे कस्बे जीलान में आए और सबके सब लड़कों की शक्ल में आए। 1100 आए, सबके सब लड़के। अब अगली बात बता रहा हूँ, ईमान ही ताजा होगा और उसका बारीक नुक्ता बताऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा। सुनो नौजवानों, तुम भी सुनो जरा। एक दूसरे के बाल सही करने के बजाय जरा हमें देख लो, यानी इधर देख लो। तवज्जो से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो, तुम सुना करो नौजवानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, तुम हमारा आने वाला वक्त हो। तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी गुजारना है। तुम अगर सही से नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें आने वाला वक्त बड़ा सख्त मिलेगा, बड़ा खतरनाक वक्त मिलेगा। 1100 बच्चे परवरदिगार आलम ने दिए, लड़के अता हुए और सबको अल्लाह ने अपना वली बना के भेजा। कस्बे जीलान में 1100 लड़के और सब वली। अच्छा ये बता दूं वली क्यों बने? नाराज हो तो फिर बता देंगे। चलो इतने नाराज हो, कितने वली? 1100। गौसे आजम वली वो तो पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश की रात 1100 लड़के सब के सब वली क्यों बनाए गए वली? मेरी समझ में जो नुक्ता आता है, नाकिस अक्ल में जो बात आती है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा विज्ञान कहता है, मेरी अक्ल कहती है सबको वली इसलिए बनाया कि जब कोई सरदार जाता है तो क्या अकेला चलता है? नहीं। समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह तो थोड़ा फिर बोल ही देते। जब नुक्ता समझ में आया करे तो सुभान अल्लाह बोला करो। मैंने कहा नहीं, सरदार को अकेला थोड़ी चलता है। गौसे आजम तो सरदार है वलियों के, तो फिर अकेले कैसे चलेंगे, अकेले कैसे आएंगे? हमने प्रधानमंत्री को चलते देखा तो पीछे 10-20 गाड़ियां चलती है। जब राष्ट्रपति को चलते देखा तो एक खास यूनिफॉर्म में उसके खिदमत गुजार चलते हैं। जब कोई मंत्री चलता है उसके पीछे 2-4 गाड़ियां चलती है। मतलब ये हुआ कि कभी सरदार अकेला नहीं चलता, सरदार के पीछे खिदमत गुजार जाते हैं। ये तो मेरे रब को मंजूर है कि वलियों का सरदार जब कस्बे जीलान में आ रहा है तो अकेला क्यों चले? जब वो चलेगा तो आगे आगे सरदार चलेगा और पीछे 1100 वली चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सरदार अकेला नहीं चला है, अब चले। पैदा हुए गौसे आजम बगदाद कीलान की सरजमीन पे पैदा हुए। सुनिएगा जरा, जब पैदा हुए रमजानुल मुबारक में, रमजानुल मुबारक का महीना आया। सरकार गौसे आजम ने तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए गुरूब आफताब तक माँ का दूध नहीं पिया। मतलब ये हुआ कि बचपन है, शीर ख्वार है, दूध पीते बच्चे हैं। माँ का दूध छोड़कर दिन में बता रहे हैं कि अगरचे मैं बच्चा हूँ, रोजा फर्ज नहीं है मगर रमजान का एहतमाम कर रहा हो, रोजे का एहतमाम कर रहा हो। अपने आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सजदा करते हुए आए थे। रब की बारगाह में पेशानी झुकाते आए, रब का सजदा करते आए। और इन्हीं का लाडला बेटा जब दुनिया में आया तो रमजान के रोजे रखकर ये बताता हुआ आया कि नाना सजदा करते हुए आता है तो ये नवासा रोजे रखते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, बहुत समझ में आ रहा है। सरकार गौसे आज़म बगदाद में पैदा हुए हैं, धीरे धीरे परवान चढ़ते हैं। हज़रात मामला बड़ा अजीब व गरीब है। माँ के पेट से ही वली है, मादर साथ वली है। लोग कहते हैं कब वली बने, कब वली बने? वो तो कहते हैं मादर साथ वली है। छींक माँ को आती है, अल्हम्दुलिल्लाह की जवाब पेट के अंदर से आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब पेट के अंदर से आ जाता है। कोई सलाम करता है, जवाब पेट के अंदर से आ जाता है। मतलब ये कि मादर साथ वली है। पेट के अंदर ही अपने माँ के शिकम के अंदर माँ कुरान पढ़ती है, बेटा पढ़ता रहता है, पेट के अंदर पढ़ता रहता है, शिकम के अंदर पढ़ता रहता है। माँ लेकर गई बच्चे को अपने उस्ताद, उनके उस्ताद के पास पढ़ाने के लिए गए पढ़ने। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के जब पढ़ना शुरू किया, गौसे आज़म ने बचपन में जब बिस्मिल्लाह पढ़ने, बिस्मिल्लाह ख़्वानी का जमाना होता है, बच्चे का बचपना होता है। गई उस्ताद के पास औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़वा ली। जब बिस्मिल्लाह पढ़ी और जब पढ़ना शुरू किया, सरकार बगदाद ने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह बकरा पढ़ ली, यानी पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां
10वां 11 12 13 14 15। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आया कि पढ़ाने आया है? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक पारा पढ़ लेता, 2 पढ़ लेता, 3 पढ़ लेता, 4 पढ़ लेता। बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? सरकार बगदाद कहते हैं सरकार मैं तो पढ़ने ही आया हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, माँ लेकर आई है, मैं पढ़ने आया हूँ। तो वो बोले बेटा 15 पारे कैसे पढ़ लिए तूने? तुझे तो मैंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाई हो, 15 पारों तक कैसे पढ़ता चला गया? वो जवाब देते हैं कि मेरी माँ 15 पारों के हाफिज है। रोजाना फज्र की नमाज के बाद कुरान खोल कर बैठ जाती है, कुरान की तिलावत करती है। जब तक 15 पारों का दौर नहीं कर लेती उस वक्त तक काम काज के लिए नहीं उठती। माँ पढ़ती रही, मैं माँ के साथ पेट में पढ़ता रहा, माँ पढ़ती रही, पेट में माँ के साथ पढ़ता रहा। परवरदिगारे आलम ने मुझे ये दर्जा अता फरमाया कि जब मैं दुनिया में आया तो मुझे 15 पारे याद थे। 15 पारों का नारे रिसालत मसलक आला हजरत, नारे तकबीर मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने का टाइम तो नहीं हुआ अभी, बढ़ू आ गए, इजाजत है। ये सरकार गौसे आजम है, 15 पारों के हाफिज पैदा हो रहे हैं। सरकार बगदाद फरमाते, सुना दूं, इजाजत है कि नहीं? हाँ बढ़ रहा हूं मैं आगे, सुनिएगा जरा कैसे तामझाम समझ रहे हो भैया। इरादा है रफ्तन है क्या? हाँ वही तो देख रही हूँ। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ तवज्जो चाहूंगा, और से सुनिए। गौसे आजम फरमाते हैं, हमारे हजरत ने इमाम साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली साहब माशाअल्लाह, मौलाना मोहम्मद इखलास साहब, और इधर मौलाना मोहम्मद जान आलम साहब, और इधर मोहम्मद फाहिम अली साहब माशाअल्लाह। फहीम हो दोनों का मानना समझदारी है। यानी फ़हीम कह लो सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, फ़ाहिम कह लो इसमें फ़ाइल का सीगा है। फ़ाहिम का माना भी समझने वाला और फ़हीम का माना ज्यादा समझने वाला, तो दोनों समझने वाले ये है। और ये जाने आलम है, आलम की जान है, ये आलम की जान है। इधर मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह तो मशहूर नाम है। इधर है तो ये चारों गालिबन अपनी बस्ती के अइम्मा है। अच्छा वो बाहर से 3 है, यानी तीनों अइम्मा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये तो साथ देंगे, आखिर तक साथ देंगे कि नहीं? आप तो नहीं जाएंगे, और आप इधर वाले, अच्छा आप भी नहीं जाएंगे, और आप सामने वाले आप भी नहीं जाएंगे। हम मैं बता रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली साहब ने थोड़ा थोड़ा सुनाया आपको, चूंकि जल्दी थी, इन्हें मुख्तसर सा टाइम था। इन्होंने सरकार गौसे आजम की सीरत को मुख्तसर सा बयान किया था। इन्होंने थोड़ा सा बचपना बताया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। सरकार गौसे आजम परवान चढ़ रहे हैं, खुद बताते हैं मैं जब घर से बाहर निकलता, बच्चे तो खेलते हैं ना, खेलने की आदत होती है। सरकार गौसे आजम ने फरमाते कि मैं भी खेलने का इरादा करता था, इरादा खेलने का करता, इरादा होता कि घर से बाहर निकलो और किसी खेल में लग जाओ, जैसे बच्चे खेलते हैं मैं भी खेलूं। सरकार बगदाद फरमाते कि मैं खेलने का इरादा करता तो मेरे कान में एक गैबी आवाज आती थी, अले हाजा खुलिक़ता, क्या तू खेलने के लिए पैदा किया गया है? क्या तू खेल के लिए पैदा किया गया है? ये मेरे कान में आवाज आती थी। सरकार बगदाद फरमाते फिर एक आवाज और आती थी, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक। ये आवाज आती थी, ए मुबारक मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। ये आवाज गैबी आवाज आती। सरकार बगदाद फरमाते हैं जब ये आवाज आती तो मैं दौड़ता अपनी माँ की गोद में आके बैठ जाता था। कहाँ आके बैठ जाता था बोलो? माँ की गोद में आके बैठ जाता था। ये तो बचपना था सरकार बगदाद का। और माँ की गोद में ही नहीं, किस गोद में जाके बैठते थे मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने दूध पिलाया है सरकार गौसे आजम को, वो दाया, वो कहती है एक मर्तबा जवानी के आलम में वो निकली है, सरकार गौसे आजम की जवानी है। वो आई, सरकार गौसे आजम ने देखा मेरी माँ आ रही है, दूध पिलाने वाली माँ जिसने दूध पिलाया वो आ रही है। सरकार गौसे आजम ने अपनी चादर को बिछा दिया और उनको बिठा लिया, अपनी रजाई माँ दूध पिलाने वाली माँ को बिठा लिया और बिठाकर उनसे बातें करने लगे। रजाई माँ कहने लगी बेटा तेरा बचपना था, तू दूध पीता था, मेरी गोद में होता था, दूध पीता, मैं बड़े प्यार से तुझे दूध पिलाती होती थी। जब दूध पीता तो अचानक मेरी गोद से निकल जाता था, मैं देखती थी मेरी गोद से निकल गया, फजाओं में उड़ने लगा, हवाओं में पहुंच गया और अचानक तो सूरज की गोद में जाकर बैठ जाता था। कहाँ जाकर बैठ जाता था बोलो?
कहाँ बैठता। इसीलिए सरकार बगदाद को बाज़े अशहब कहा जाता है। बाज़े अशहब का मतलब होता है सूरज से खेलने वाला। बाज़ का माना खेलने वाला, अशहब का माना सूरज, सूरज से खेलने वाला। कहाँ? माँ की गोद से निकलते, खेलते भी किससे? सूरज से। बोलो, सूरज से। सूरज से। ये खेल था, सूरज से खेलते थे। और अपने नबी काय से खेलते, ये भी बता दूं मैं, खेलते थे चांद से। बचपन में आका इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। बोल दो यार, सुस्त हो रहे हो, यानी क्या ही। तो नबी चांद से खेलते हैं, तो बेटा सूरज से खेलते हैं। नबी चांद से खेलते हैं, तो बेटा सूरज से खेलता है। कहती है माँ, बेटा सूरज की गोद में चले जाते थे, मैं देखती थी मेरी गोद से निकल जाते, सूरज की गोद में चले जाते। बेटा अब जवान हो गए ना, बचपन की अदा बड़ी प्यारी लगती थी, मेरी गोद से निकलता सूरज की गोद में जाकर बैठ जाता था। बड़ी प्यारी अदा थी, बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से मैं तुझे देखती रहती थी, तू चला जाता था। बेटा अब जवान हो गया, अब तू बड़ा हो गया, अब जरा सूरज के पास जाके दिखा दे मुझे, अब जरा जाके दिखा। सरकार गौसे आजम फरमाते, माँ अब मैं नहीं जा सकता। क्या कहा? अब मैं सूरज के पास अब मैं नहीं जा सकता। वो मेरा बचपन आता तो जो मैं जाता था, वो मेरा बचपन आता तो मैं जाता था, बचपन था मैं जाता था, बचपन में मुझे जाना पड़ता था। सुनो, कहा माँ अब नहीं जा सकता। माँ बोली, बेटा अब तो जवान हो गए, अब तो आसाम में ताकत भी ज्यादा आ गई है, अब जिस्म भी बड़ा हो गया है। जब बचपन में कमजोरी के आलम में चले जाते थे, तो अब जवानी के आलम में क्यों नहीं जा सकते? अब तो तुम में ताकत भी ज्यादा आ गई है, अब जाके दिखाओ। सरकारे बगदाद कहते हैं, गौसे आजम कहते हैं, माँ अब ताकत ज्यादा आ गई है, इसीलिए तो मुझे जाना नहीं पड़ता, अब मैं बड़ा हो गया है, इसलिए तो मुझे जाना नहीं पड़ता। वो बचपन आता जो मुझे जाना पड़ता था। माँ अब जवान हो गया, अब ताकत ज्यादा आ गई, अब बड़ा हो गया, जिस्म भी बड़ा हो गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये एक सूरज का, अगर ऐसे 1000 सूरज भी होंगे तो ये सूरजों को मेरे पास आना पड़ेगा, अब मुझे जाने की जरूरत। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। समझ में आ रहा है? गौसे आजम का मकूल ही सुना दूं कि ये ना समझो कि हज़रत अपनी तरफ से बोल रहे हैं। सुनिएगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, मा ततलु शम्सु हत्ता तातिया इलैया व तुसल्लिमु अलैया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ये जो सूरज देख रहे हो ना, जो निकलता है तो दिन और रात में फर्क महसूस हो जाता है। जब निकलता है तो हमारे जिस्मों को विटामिन मिलना शुरू हो जाते हैं। जब ये सूरज निकलता है तो हमारे फल और खेतियां पकती है। जब ये सूरज निकलता है कायनात में हरारत फैल जाती है। जब सूरज निकलता है जमीन में शादा भी आ जाती है। जब सूरज निकलता है तो दिन और रात का फर्क महसूस हो जाता है, रोशनी फैल जाती है। ये सूरज इतने बड़े कमाल लगता है। सरकार फरमाते हैं, मा ततलु शम्सु हत्ता तातिया इलैया व तुसल्लिमु अलैया। सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होगा जब तक के मुझे आके सलाम न करे, उस वक्त तक तुलू नहीं होगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो नहीं नहीं आगे? जी इजाजत है जी। हाँ, इजाजत पूछ के आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि कहीं नींद सोने का टाइम ना हो जाए। यानी यहाँ टाइम तो देख रहे हो, 12 तक तो चलेगा इंशाल्लाह। 12 तक चला ले। अभी कितने टाइम है? 12 बजने में जब 20 मिनट है तो 20 मिनट में इंशाल्लाह है पूरा किए लेते। सुन लीजिएगा, चूंकि तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, तादाद को देखकर घंटे से 1.5 घंटा किया जा सके, यानी लेकिन कम भी है। सरकार गौसे आजम के दीवाने मौजूद हैं, इसलिए मैं मेहनत से आपको सुना भी रहा हूँ। और आप मेहनत से, इतनी मेहनत से सुन रहे हैं, इतनी मेहनत से कि जो मेहनत शायर साहब के मौके पर हो रही थी वो मेहनत ही खत्म हो गई। कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। चाट लग रही तो यहाँ ही मंगवा लो यार, महफिल से उठ के नहीं जाना चाहिए।
नहीं जाना चाहिए। मैं खुद ही टाइम टेबल मुतय्यन कर रहा हूँ आपके हालात को देखकर, यहाँ सामीन के हालात को देखकर मैंने खुद ही टाइम टेबल मुतय्यन कर लिया, वरना तो बाद वाले के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। वो घंटा बोल ले के 1.5 घंटा बोल ले, 2 घंटे बोल ले। और आज तो नंबर भी जल्दी आया है, बिला नागा 12 के बाद ही नंबर आता है, 12 के बाद ही नंबर आता है। यहाँ तो मैंने खुद जल्दी करवाई, मैंने कहा पब्लिक इतनी नहीं, कुर्सी अब बिल्कुल खाली पड़ी है पीछे, जितने गए ये भी ना भाग जाएं, जल्दी से बुलवा लो। यानी अगर प्रोग्राम करना है आपको तो जल्दी जल्दी करवा लो। आप भी जाने लगे? अच्छा अम्मा, हाँ ये काम ठीक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकतें अता फरमा, तमाम के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, आपको खुशहाल रखे। आप खुशहाल होंगे तो हमारी मस्जिदें खुशहाल होंगी, मदरसे खुशहाल होंगे। है मस्जिद का गेट भी बनना है, बता रहे थे कि गेट के लिए कुछ करना है, तो अब करना। इतने से आदमियों में क्या करोगे? जहन दिए देते कर लियो फिर। अब तो फसल का मौका भी है, और अब जो देंगे वो अपनी खुशी से पेश कर देंगे। यानी हाँ गेट के लिए कह रहे थे, तो अब आदमी कितने गिनती के चंद सर हैं, इन्हें बच्चों को अगर निकाल देना हाँ तो उंगलियों पर गिन लूंगा कितने हो आप, नहीं शुमार हो जाएंगे। बताओ इन्हें बच्चों को निकाल दो यहाँ से, तो आप उंगलियों पे गिने जाओगे, इतनी तादाद में लोग हैं। तो मस्जिद के लिए कहा अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, खुशहाल है यानी। और ये तो बांस नहीं क्या है ये, हाँ गुलरिया बांसखेड़ा भी बराबर में, शहर से करीब है, और शहर से करीब लोग यहाँ तो जमींदार भी हैं माशाल्लाह, और खुशहाल है। शहर से करीब है, शहर से ताल्लुकात आपके काफी रब्त व ज़ब्त होंगे, खुशहाल लोग हैं। गेट बनाने के लिए ऐसे चंदा करने की जरूरत नहीं, अगर 1-2 से कह दिया जाए तो वो काम करवा दें। ऐसे खुशहाल है, अल्लाह ताला खूब खुशहाल रखे। अल्लाह के घर में देने से कभी कमी आती है क्या? बोल दो यार, आती है? किसी को देखा फाके मर्दों जो देता है? हमने तो उसे देखा जो बचा बचा के रखता है, वो फाके मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के कारोबार में और उसकी बरकतों में कभी कमी नहीं आती। हाँ अल्लाह और रिस्क बढ़ाता है, और बढ़ाता है। मेरी राह में खर्च करना, मैं और दूंगा, रब और देता है, और देता है। तो जितना ज्यादा दोगे, परवरदिगार आलम मस्जिद तो वो जगह है कि जहाँ फरिश्ते आते हैं, वहाँ फरिश्तों की महफिलें होती है, नेक लोगों की महफिलें होती हैं। हदीस है इस ताल्लुक से, अल मसाजिदु महाफिलुल औलिया महाफिलुस सालिहीन, मस्जिदें नेक बंदों की महफिलें होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काय के लिए? गेट के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। तुम लगा दो यार नारा सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। और देखिए हमारे सद्दाम भाई अपनी वालदा मरहुमा की तरफ से मस्जिद के गेट के लिए 5000 रुपए का दिया पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ ये मदीना मस्जिद के मुक्तदी हैं, मदीना मस्जिद के मुक्तदी, सुभान अल्लाह। और काम होना है नूरी मस्जिद में। हाँ तो मस्जिद कहीं भी हो अपनी, कहीं की भी हो अपनी है, मगर दिल गुर्दा देखो कि इन्होंने अपनी वालदा मरहूमा की जानिब से 5000 रुपए गेट के लिए, इसी वक्त मैंने ऐलान किया फौरन उन्होंने, मैंने इशारा दिया भी, तो सिर्फ इशारा ही दिया मैंने, चंदे का ऐलान कहाँ किया है, मगर समझ में आ गई। अकल वाले समझते हैं और घर वाले समझते हैं, बरकतें हासिल करने वाले समझते हैं। अपनी वालदा मरहूमा की जानिब से 5000 दिए, परवरदिगार आलम इनके कारोबार में बरकत अता फरमा और वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा और उनके लिए सदक़ा जारिया। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पैसा उनके लिए सदक़ा जारिया बनेगा। 5000 इन्होंने दिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि हम कितने देना, हमें कितने देना, तो जल्दी से उनका भी ऐलान होगा, बहुत जल्दी। मैं बनवा गई, इजाजत है जो बता रहा था, है इजाजत। हाँ सरकार गौसे आज़म को सुना दूं या चंदा करवाऊं? बोलो गौसे आज़म को सुना दूं और सुना दूं थोड़ा सा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, यानी हाँ आपको ऐलान कराना हो तो आप बिल्कुल आप जहन बना लीजिए, यही ऐलान करा लीजिए। इंशाअल्लाह गौसे आज़म का जलसा है, गवाह गौसे आज़म होंगे, गवाह मुस्तफ़ा जाने रहमत होंगे, गवाह तमाम मुसलमान होंगे, गवाह ये बच्चे होंगे, गवाह नबी का मिंबर होगा, गवाह ये स्टेज होगा, गवाह पंडाल होगा, गवाह नबी के नगमे होंगे, नबी की नातें होंगी, इन उलमाए किराम की गवाही होगी। इंशाअल्लाह ये गवाही यहाँ भी काम करेगी और वहाँ भी काम करेगी। यहाँ दोगे वहाँ लिखा जाए। सरकार गौसे आज़म की महफिल में अब सुने, मैं आगे बढ़ता हूँ। सरकार बगदाद फरमाते हैं
मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सूरज खुद मेरे पास आता है, सलाम करता है। आज साइंस से पूछो तो सूरज तक जा सकती है? साइंस कहेगी नहीं, हीट बहुत है वहाँ, हरारत बहुत है, टेम्परेचर वहाँ का बड़ा हाई है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। कहाँ तक जा सकते हो? मंगल ग्रह पे जाने का मिशन बनाया, फेल हुआ। चांद पे जाने का दावा कर लिया, चांद पे पहुंचे, वहां जाके मिट्टी तलाश कर ली, मिट्टी ढूंढी, मिट्टी मिल गई, वहां जाके खेती बाड़ी करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये इंसान पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली, खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, वहां जाके भी खाक ही तलाश की, तो क्या खाक कमाल किया यार तूने? नहीं समझे जुमला? इंसान कहाँ से उठा? खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, वहां जाके भी खाक ही तलाश की, खाक छानी, तो क्या खाक कमाल किया? बोलो क्या खाक कमाल है ये? क्या खाक कमाल किया? अगर खाक को समझना है तो आला हजरत से समझो। बता दूं? इजाजत है? खाकी है हम, और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा, खाकी तो वो आदम। क्या खत्म कराना है? ठीक है, तुमने बड़ी जल्दी काम शुरू कर दिया यार, इन्हें ऐसे रहने तो तुम्हें देखने लगे। ये हाँ तवज्जो है? हाँ ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। हाँ इसलिए कह लेंगे, इनसे कोई बात नहीं है। ऐसा काम जब करते हैं, जब खत्म कराना हो जल्दी हजरत खत्म कर लो काम। खाकी है हम और खाकी मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। ए मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा, इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। कहाँ तक पहुँचे? बोलो चांद तक पहुँचे। साइंस से पूछोगे कि तू सूरज तक जा सकती है, कहेगी नहीं जा सकते, वहाँ टेम्परेचर बड़ा हाई है, नहीं जा सकती। साइंस थक जाए, आज के नजरिए थक जाए, ये थ्योरी से थक जाए, आजकल का प्रैक्टिकल ये थक जाए, साइंस वहाँ जाने से रुक जाए। मगर सरकारे बगदाद की शान ये है कि बचपना होता है, माँ की आगोश में होते हैं, दूध पीने का जमाना होता है, माँ की गोद से निकलते हैं और सूरज की गोद में बैठ जाते हैं, दुनिया की साइंस को बताते हैं। ऐ साइंस, जहाँ तेरी परवाज़ रुक जाए और जहाँ जाके तू टूट जाए, वहाँ से सरकारे बगदाद का मर्तबा शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म रद्दल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ये सरकार गौसे आज़म है। कहते हैं एक दिन में जंगल की तरफ जा रहा था, मेरे आगे आगे बैल चल रहा था, मैं बैल के पीछे पीछे था, बैल मेरे आगे आगे था, चलता रहा। जंगल में कुछ दूर गया, बैल ने मेरी तरफ तवज्जो, बैल ने मेरी तरफ मुड़ के देखा, मुझे देखा और मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे आदमी आदमी से बात करता है। बैल बात कर रहा है, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। बैल मुझसे बात करने लगा, मुझसे बोला क्या तू इसलिए पैदा किया गया कि मेरे पीछे पीछे चले? क्या तू इसलिए बनाया गया कि मेरे पीछे पीछे चले? बगदाद कहते मैंने बैल को जब बोलते सुना, वहां से भागा, अपने घर आ गया, घर की छत पे चढ़ गया। 9 ज़िलहिज्जा थी, हाजी अरफात के मैदान में मौजूद थे। मैं कस्बा जीलान के अंदर अपने घर की छत पे चला था। कहाँ चला? अपने घर की छत पे चला। सुनिएगा, कस्बा जीलान सैकड़ों मील का फासला अराफात से। कस्बा जीलान में अपने घर की छत पे चढ़ा। जैसे ही छत पे चढ़ा, मैंने निगाह उठाई तो क्या देखा? अराफात में हाजी, अराफात के मैदान में हाजी फरीज़े हज अदा कर रहे हैं। अपने घर की छत से अराफात के हाजियों को देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हाजी देख रहा था। अपनी माँ से कहा मुझे इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दो। है माँ ने भेज दिया इल्म दीन हासिल करने के लिए। रास्ते में झूठ नहीं बोला। चोर जो थे वो आपके हाथ में बैठ करके सीधे रास्ते पर चल गए। बगदाद पहुंचे। जैसे ही बगदाद में पहुंचे, वहां बारिश नहीं हो रही थी। गौसे आजम के कदमों की बरकत ये हुई कि बगदाद के अंदर बारिश शुरू हो गई। बहुत बारिश हुई। सरकारे बगदाद पढ़ते रहे, सुनिएगा, पढ़ते रहे। इतनी सख्तियों में
पड़ा तो आपके खाने के लिए कुछ नहीं होता था। सब्जी मंडी जाते थे, वहां से सब्जियों के पत्ते उठा उठा के खा जाते थे। जंगल में जाते, जंगल के पत्ते खाते। 30 साल इस तरह गुजारे गौसे आजम ने कि पत्ते खा खा के वक्त गुजारा है। ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा करते रहे हैं। 1000 मौतें मरी है, तब जाके परवरदिगार आलम ने ये मकाम अता फरमाया कि अब जोड़ा भी अगर पहनते हैं तो इतना कीमती कि उस वक्त का बादशाह भी नहीं पहन सकता जितना कीमती गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामात गौसे आजम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद। ऐसा लिबास होता था कि चोर तभी तो सरकार बगदाद के घर में आके घुस जाते थे। सुनाना भी लिबास देख देख के, जब लिबास इतना अच्छा है तो घर में कितना माल होगा। ऐसी चादर, एक मर्तबा यमनी चादर थी गालिबन या कहीं और की चादर थी। सरकार बगदाद ओढ़ के अपने जिस्म पर और बाहर को निकले थे। बाजार में गए, चोर पीछे पड़ गया। बड़ी कीमती चादर है, चादर मिल गई काम बन जाएगा, जिंदगी भर का खाने का सामान हो जाएगा। बस सरकार बगदाद की हमें चादर खींचना है। लेकिन वो तलाश में था कि कहाँ भीड़ आए, मैं चादर पकड़ लूं, सरकार बगदाद आगे को बढ़ जाए, चादर खुद ब खुद मेरे हाथों में आ जाएगी, मैं खींच लूंगा। इसी इरादे से सरकार बगदाद के पीछे पीछे चलता रहा। सरकार बगदाद आगे आगे चलते रहे, वो पीछे पीछे चलता रहा। सुनिएगा, तवज्जो है मेरी तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अभी ऐलान कर, लिख लो। बात पूरी कर लूं, उसके बाद ऐलान करता हूं। 10,000 रुपए का ऐलान है माशाअल्लाह हमारे भाई। यानी क्या नाम है? नावेद भाई, जिला पंचायत के सदस्य हैं माशाअल्लाह। सदस्य मतलब जिला पंचायत के एक फर्द माशाअल्लाह, फर्द कामिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी ये ओहदा भी अता फरमाया और मजीद रब और ओहदों से नवाजे, दुनियावी ओहदों से भी। दीन की राह में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, रब ओहदे और अता फरमाएगा। 10,000 रुपए गेट के लिए इन्होंने देने का वादा किया है आपकी मौजूदगी में, सरकार बगदाद की महफिल में। परवरदिगार आलम इनकी हर जायज तमन्ना को पूरा फरमा दो, जायज मकासद को पूरा फरमा दो। 10,000 का ऐलान हुआ है। सरकार बगदाद की महफिल है, अगर यहाँ दिया जाएगा सरकार गौसे आजम के नाम से, तो गौसे आजम तो वो है कि साल में अगर घर में एक मरतबा 11वीं कर ली जाए अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर एक मरतबा 11वीं कर ली जाए तो फिर उस घर में पूरा साल कभी तंगदस्ती नहीं आए। ये 11वीं का फायदा, काय का फायदा बोलो? अपनी हैसियत के मुताबिक अगर तुम रोजाना सादा चावल खाते हो, अपने बच्चों को सरकार बगदाद की 11वीं के नाम पे बिरयानी बना के खिला दो, 11वीं हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि बाहर वालों को खिलाओ, अपने बच्चों को खिला दो, बाहर वालों को खिला दो और अच्छा है, पूरा साल तंगदस्ती नहीं आएगी। ये तो 10,000 रुपए पेश कर रहे हैं भाई हमारे, 5,000 पेश किए, यानी 5,000 पेश किए, ये पेश कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह कभी तंगदस्ती, कभी हाथ में कमजोरी पैदा नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकत अता फरमाए। सरकार बगदाद का मकाम ये है कि उसने चादर चोर पीछे पीछे हो गया, पीछे पीछे जब भीड़ आई उसने चादर को पकड़ लिया, पकड़े रखूंगा, सरकार बगदाद आगे बढ़ेंगे, चादर मेरे हाथ में रुक जाएगी, खिंच जाएगी। उसने पकड़ लिया चादर को। जब उसने चादर पकड़ी, सरकार बगदाद ने देखा नहीं, आगे ही देखते चले, उसकी तरफ घूमे नहीं, देखा नहीं, पीछे को मुड़ के नहीं देखा। इसने चादर पकड़ ली है, सरकार बगदाद ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं। परवरदिगार आलम इसने चादर पकड़ ली है, अब इसके हाथों से चादर छूटने न पाए। इसने मेरे दामन को थाम लिया है, अब मेरा दामन इसके हाथों से छूटने न पाए। फौरन ताइब हुआ, ताइब होकर सरकार बगदाद के हाथ पे बैत होकर और बहुत बड़ा वली बन गया। जिसने चोरों को देखा वली कर दिया। वो ऐसे है कि तकदीरें बदल दो, लोहे महफूज पे देख लो। सरकार बगदाद की शान ये है, हज़रात मोहतरम बगदाद में है 30 साल तक 1000 मौतें मरने के बाद ये मकाम मिला। एक बूढ़ी औरत, अब मकाम बता रहा हूँ मैं, एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेकर आती है सरकार बगदाद के मदरसे में। मेरा बच्चा पढ़ता भी रहेगा, पलता भी रहेगा। दोनों बातें समझ में आई? मेरा बेटा पढ़ता भी रहेगा और पलता भी रहेगा, पढ़ता भी रहेगा। है नहीं, यहाँ खा पी के ताजी हो जाएगा। बड़े मुर्गे खाते हैं गौसे आजम, गौसे आजम का मुर्गा मशहूर है कि नहीं?
आला हजरत फरमाते हैं मुर्ग तो सबके बोलते हैं, बोल के चुप जाते हैं, हाँ एक नवा संज रहेगा बोलता तेरा, वो कभी खामोश नहीं होगा। 11वीं पे ज्यादातर मुर्गा ही तो चलता है। तो सरकार बगदाद क्या कहते थे? मुर्गा। पत्ते खाने के बाद 30 साल तक परवरदिगार आलम ने ये मकाम दिया। बूढ़ी आई अपने बेटे को दाखिल करा दिया, मदरसे में रख लो, खाता भी रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, पलता भी रहेगा। बच्चा पलता रहा, पढ़ता रहा। चंद दिन के बाद वो औरत अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आई। जब मदरसे में आई क्या देखा? उसका बेटा सूखी रोटियां भिगो भिगो के पानी में खा रहा है। उसने देखा, तड़प गई, माँ की ममता थी, दिल टूट गया। फौरन सरकार बगदाद के पास शिकायत लेकर आई। जब सरकार बगदाद के पास आई, आके देखा तो सरकार बगदाद मुर्गा खा रहा है। क्या खा रहे हैं बोलो? अब उसका बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहा है। सरकार बगदाद गौसे आज़म मुर्गा खा रहे हैं। अब तो और तड़प गई, दिल और दुख गया। मैं तो लाई थी कि खुद मुर्गा खाते, मेरे बेटे को भी मुर्गा खिलाएंगे, यहाँ पर अच्छा खाना खाते मेरे बेटे को भी अच्छा खिलाएंगे, लेकिन मेरा बेटा सूखी रोटी तोड़े और ये मुर्गा खाए। आज मैं पूछे ही लेती हूँ, मालूम किए लेती हूँ, इनसे मालूम किए लेती हूँ। खुल गई जबान, ममता भरी जबान थी, माँ की जबान थी, बोली प्यार की बोली थी, बोल पड़ी सरकारे बगदाद मैं तो अपने बेटे को इसलिए लाई थी कि अच्छा खिला पिला के तुम मेरे बेटे को मोटा ताजी कर दोगे। मैंने देखा कि वो तो सूखी रोटी खा रहा है, बड़ा दुबला हो गया, बड़ा कमजोर हो गया। तुम यहाँ मुर्गा उड़ा रहे हो और मेरा बेटा सूखी रोटी, तुम मुर्गा उड़ा रहे हो, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। उसने कह दिया, ममता भरी बोली थी, ये माँ का प्यार था जो अपने बेटे के प्यार में जबान खुलवा रहा था। सरकार बगदाद के सामने जबान खोल दी है, कहती है तुम मुर्गा खाते हो, मेरा बेटा सूखी रोटी खाता है। सरकार बगदाद ने कहा ठीक है, तेरा बेटा सूखी रोटी खाता है, मैं मुर्गा खा रहा हूँ। देख हड्डियों को जमा किया, सारी हड्डियां जो मुर्गा खाया था या मुर्गी खाई थी उसकी हड्डियों को जमा किया। जमा करने के बाद इस तरीके से हाथ फेरा मुर्गे पर, ऐसे हाथ फेरा, वो उठ के जिंदा होकर खड़ी हो गई, मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। सरकार बगदाद ने फरमाया, 1000 मौतें मरने के बाद मेरे परवरदिगार आलम ने मुझे ये मुर्गा खिलाया है। जिस दिन तेरे बेटे का मकाम ये हो जाएगा तो वो मुर्गा मुर्गी को इस तरह जिंदा कर दे, वो भी मुर्गा खाएगा। और जब तक ये मकाम नहीं होगा उस वक्त तक सूखी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, अपनी बेनूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, नहीं होता? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शान हो गई है, अब जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। कहा ऐसे हो जाएगी तेरे बेटे की शान? सूखी रोटी तो खाने दे, ये बाईपास है ना, चुपके से पर्दा उठाए निकल जाए, है ना। ये बाईपास भी बना रखा, देखो हिला ना। अच्छा छोटे छोटे हैं ये, छुटके हैं। हाँ सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह। अच्छा चंदे को चलो भैया चंदा दे दो। ऐसे ही कह दूं सीधा सा फाटक है ना, मस्जिद क्या बनना है? गेट बनना है, दरवाजा बनना है। तो आप हजरात जैसे भी, यानी मैंने तो ऐलान कर दिए, 15,000 का ऐलान हो चुका माशाल्लाह, 10,000 का एक भाई ने, 5,000 का एक भाई ने, और कोई है ऐलान कराने वाले, यानी वो कराते रहे। मैं सरकार बगदाद को भी सुना रहा हूँ, आप इरादा करके मशवरा करके थोड़ा सोच लो और थोड़ी देर इसमें सोच लो। ऐलान तो कर ही दिया, जो लिखवाने वाले, जो देने वाले, जो नहीं देने वाले, जो बाद में देने वाले हैं, वो यहाँ ऐलान करा दे। ऐलान सरकार बगदाद की महफिल में हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इस पे हदीस भी सुना दूं, कुरान भी उन्वान बदल जाएगा, इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सरकार बगदाद मस्जिद बना रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी खुद ढोते थे, ईंटें खुद ढोते, ईंटें के पत्थर ढोते थे मुस्तफा, इतने ढोते कि मुस्तफा की दाढ़ी शरीफ मिट्टी से आलूद हो जाती थी। आपका चेहरा शरीफ मिट्टी से आलूद हो जाता था। आका ढो रहे हैं, मस्जिद नबवी की तामीर हुई, आका ढो रहे हैं। मस्जिद कुबा बनाई गई, आका ने खुद अपने आप ईंटें ढोए हैं। सहाबा किराम ने यह अमल किया है। एक सहाबी बड़े दीवाना वार मस्जिद में ढो रहे हैं, सब एक एक ईंट, बड़ी ईंट पत्थर की बनी थी, सब एक एक ईंट उठाकर धो
ढो रहे थे। और एक सहाबी थे नबी के गुलाम, वो एक ईंट नहीं दो दो ईंटें उठा के लेके जाते थे। पत्थर थे बड़े बड़े, उनकी ईंट बनी हुई थी, दो दो ढो रहे थे, दो दो ढो रहे थे। और दीवानगी का ये आलम कि कुछ लोग सस्ता लेते हैं बैठ बैठ के कि थोड़ी देर सस्ता लिया जाए, बैठ कर आराम कर लिया जाए। लेकिन वो दीवाना है ना सस्ताने का नाम लेता है ना सांस लेता है, वो तो चलता चला जा रहा है। बराबर दो दो ईंटें मस्जिद नबवी तामीर हो रही है, अल्लाह का घर बन रहा है, वो दीवाना वाट होता है। और इस कदर पसीना कि मिट्टी जो उसके जिस्म पर लगी थी वो गारा बन बन के जमीन पर टपक रही थी, गारा बन बन के जमीन पर टपक रही थी। मेरे आका देख रहे थे, सब सस्ता रहे, वो बराबर चल ही रहा है। मेरे आका ने देखा दीवाने को पसीना बहुत आया है, इसकी मिट्टी गारा बन के जिस्म से बह रही है। आका ने करीब बुला लिया, करीब आया, थोड़ा डर के दूर बैठ गया, सोचने लगा कहीं कोई कोताही तो नहीं हो गई है, कहीं गलती तो नहीं हो गई है, मेरे आका कुछ कहेंगे तो नहीं। थोड़ा दूर बैठा, मेरे आका ने कहा मेरे प्यारे जरा करीब आ जाओ। करीब हुआ लेकिन डरते डरते करीब हुआ। मेरे आका ने कहा और करीब आओ, और सरकार कहा बिल्कुल करीब आ जाओ। इतना करीब हो गया कि आका के घुटनों से घुटने लगा के बैठ गया। सुभान अल्लाह, क्या मकाम होगा उस सहाबी का जो मस्जिद के लिए ईंटें ढो रहा था, दीवाना बार कोशिश कर रहा था। क्या मकाम था उसका, क्या मर्तबा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ना ये सस्ताया है ना आराम किया, और इसके जिस्म पर पेशानी पर मिट्टी इस कदर बह रही है, इस कदर बह रही है कि वाकई पसीने की शक्ल में उसके जिस्म से बहती नजर आ रही है। मेरे आका अपने प्यारे हाथों से उसकी मिट्टी साफ करते जाते थे और कहते जाते थे कि तू जन्नती दूल्हा है, तुझे जन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसरार भाई माशाअल्लाह 2000 रुपए इन्होंने पेश करने का वादा किया है गेट के लिए। आप लिखते भी तो रहो, जरा नाम लिखते रहो कुछ। हाँ, आपके पास नोट होना चाहिए, रकम होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मेरा भी काम होगा इसमें। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। 500 रुपए माशाअल्लाह हमारे भाई ने पेश किए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके इकबाल को बुलंद फरमाए, इनकी इज्जत को बुलंद फरमाए। ये इकबाल भाई, अल्लाह इनको सरापा इकबाल और इज्जत से भरपूर कर दो। 500 रुपए इन्होंने पेश किए हैं। 500 अपनी हैसियत के मुताबिक जितने भी हों इन्होंने 500 दे दिए हैं। आपकी जितनी हैसियत है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, बढ़ चढ़ के हैसियत है बढ़ चढ़ के, 1000 की हैसियत है 1000 की, 2000 की हैसियत है 2000, 5000 की हैसियत है 5000 की, और बढ़ चढ़ के हैसियत है। अपनी हैसियत के मुताबिक आप पेश करते रहो, हमसे ज्यादा मत बुलवाओ, चूंकि टाइम बतेरा हो गया। 12 तो बज चुके होंगे जहां तक मैं समझता हूँ, तो 12 बज गए। अब जल्दी जल्दी जीने देना है, पेश करना है परवरदिगार आलम की रजा के लिए और अल्लाह के घर के लिए। ये गेट वो होता है कि जिस दरवाजे पे लिखा होता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल। इस गेट पे ही लिखा होता है। जब कदम गेट के अंदर रखा जाता है तभी कहा जाता है अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। मतलब ये कि रब के घर के गेट के लिए क्या दे रहे हो तुम? रहमत के दरवाजे के लिए दे रहे हो तुम, गेट के लिए दे दो, रब रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। और जब जब उस गेट में कदम रखा जाएगा इंशाअल्लाह रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे भाई हैं, क्या नाम है? जावेद अली। माशाअल्लाह हमारे जावेद भाई। अच्छा माशाअल्लाह, सबको तकसीम कर दियो, फल मुकस्सिम महरूम नहीं रहना चाहिए। सुने जावेद भाई 5000 रुपए माशाअल्लाह नकद लेकर आए हैं। परवरदिगार आलम इनको खूब खूब बरकतें अता फरमा, दुनिया और आखिरत में इनको सरखुरूई सरबुलंदी अता फरमा। गेट के लिए पेश किए हैं। जैसे ही कदम किसी का भी पड़े वो दुआ करे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल। तेरे गेट में आ गए, तेरे दरवाजे में आ गए। जब जब गेट खुले जो भी उसमें पेश करे परवरदिगार आलम सबके लिए रहमत के दरवाजे। आमीन तो बोलने में कंजूसी कर लो। आमीन है, इतनी कंजूसी। 5000 रुपए पेश किए हैं और 500 रुपए इन्होंने और तमाम उलमा जो स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए पेश किए हैं। परवरदिगार आलम बरकत अता फरमा। और कोई है?
ले आए फिर खत्म करूं ऊँटों में, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक ले आओ। चूंकि बच्चों की कसरत में तो कह रहा था कि बच्चे ज्यादा हैं, यानी जैसे भी है, यानी आप हजरात पेश कर लें। आ गए हैं, यानी जिनके दिल में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। अभी नहीं है तो कल दे देना, परसों दे देना, खेती अभी ना उठी हो उठा के दे देना है, 1 महीने के बाद दे देना, लिखवा लो यहाँ पर, कोई हर्ज नहीं है। आप पेश करेंगे, बुलवाएंगे, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ने वादा फरमाया, हाँ पीछे तक लोग थे, शुरू में हो जाता, नहीं तो हो सकता था ज्यादा हो जाता। अब खत्म कर लें, तकरीर खत्म कर लूं। ये बच्चा उठा देखो क्या कह रहा है, नासिर भाई माशाल्लाह आगे बैठे, बिल्कुल अगली सब में, हाँ अगली सफ में माशाल्लाह। जलसों की भी अगली सफ में और मस्जिद की भी अगली सफ में रहा करो आप लोग। जलसों की अगली सफ में है नासिर भाई हमारे बैठे हैं। 1100 रुपए इन्होंने, नासिर भाई, हाँ नासिर भाई ने 1100 रुपए पेश किए। 1100 रुपए 11वीं वालों का सदका, 11वीं के आदत से 11वीं वालों के नाम से गेट के लिए इन्होंने 1100 रुपए पेश किए। परवरदिगार आलम इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी, बल्कि दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमा। दिन 11वीं तरक्की अता फरमा, रात 12वीं तरक्की अता फरमा। हर हाल में परवरदिगार आलम इनको तरक्की अता फरमा, दुनिया आखिरत में बुलंदियां अता फरमा। यानी देख रहे हैं मेरे नौजवान भाई भी पीछे मुझे ही घूर रहे। मोहम्मद सरताज भाई कौन से वाले, माशाल्लाह टोपे वाले हैं, सर्दी का मौसम है, टोपे आएंगे। सरताज भाई ने 1100 रुपए देने का वादा किया, हाँ माशाल्लाह 1100 रुपए देने का वादा किया। परवरदिगार आलम 11वीं की आदत से इन्होंने देने का वादा किया है। परवरदिगार आलम इनके भी कारोबार में, जिंदगी में और हर हाल में इनको खुशहाली नसीब फरमाए, यानी सबको खुशहाली नसीब फरमाए, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो देने रहे अभी हिल ही रहे, मुझे घूर ही रहे, जो मुझे घूर ही रहे अभी देने की तरफ, यानी अभी सोच रहे, मशवरा कर रहे हैं। परवरदिगार आलम उन्हें भी उठा दे, वो उठेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें वो है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू दारन फिल जन्नह, है जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। क्या बना देता है? महल बना देता है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद तो तामीर वही करता है जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वही मस्जिदें बनवाता है। तो पीछे वाले भी देख ले, यानी आपस में मशवरा कर ले। थोड़ा सा और मैं बढ़े जाता हूँ, अल्लाह इनके ठेकों को मजबूत कर दे। भाई मदीना मस्जिद और नूरी मस्जिद यही मामला है ना, तो नूरी मस्जिद वाले कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और मदीना मस्जिद वाले हावी हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर ना, हाँ इस मामले में तो मुसाबका होना चाहिए। ना आए काम नूरी मस्जिद के मुक्तदी नहीं आए, सोच रहे होंगे कहीं गेट का चंदा ना करने लगे, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं सोच रहे हो कहीं गेट का चंदा ना करने लगे, नहीं काम चल रहा होगा, यानी हाँ। और रात भी ज्यादा हो गई थी, थोड़ा प्रोग्राम भी हमारा 1 घंटा लेट शुरू हुआ। अगर बख्श पर, अरे माशाल्लाह हमारा बच्चा अल्लाह सलामत रखे, कितना लेके आया? 600 रुपए माशाल्लाह। छोटा सा बच्चा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद हाशिम, छोटा सा बच्चा है, उठा था बड़ी बड़ी मोहब्बत लेकर 600 रुपए पेश किए इसने, छोटा सा बच्चा। परवरदिगार आलम बच्चे की उम्र दराज फरमाए, इस बच्चे के मुस्तकबिल को रब रोशन फरमा, और जल्दी जल्दी रब जवान कर दे, फिर शादी करा दे। बच्चे की जल्दी शादी करा दे, रब जल्दी जल्दी जवान कर दे, दुनिया में भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा। छोटा बच्चा है माशाल्लाह, ये हमारे बच्चे तो हमारा फ्यूचर है, आने वाला वक्त है, इनके हाथों से दिलवाया करो, इनकी आदत पड़ेगी आने वाले वक्त में खर्च करने की, करवाने की आदत पड़ेगी, दिलवाया करो। बच्चों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, सब बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, इस जमीन को हमारे इन बच्चों के लिए अल्लाह अमन और शांति का गहवारा बना दे, जुल्म से नजात अता फरमा, परवरदिगार आलम जालिमों से छुटकारा अता फरमा। माशाल्लाह ये तो मेरे लिए होगी,
अच्छा ठीक है, रुमाल वाला बच्चा है, परवरदिगार आलम इस बच्चे को भी अच्छा कर दे, अरे हाँ बच्चे को तंदुरुस्त कर दे माशाअल्लाह, इल्म दीन और इल्म दुनिया से माला माल फरमा, अरे हाँ। और जो जो बच्चे लाना चाहते हैं मस्जिद के लिए, गेट के लिए, मस्जिद का यह ऐलान कर रहा हूँ मैं, गेट के लिए जो लाना चाहते हैं जल्दी जल्दी पेश कर दो, ले आओ। मैं एक छोटी सी करामत और बता दूं, जब तक और सोच लो, सुना दूं, अगर थक गए हो तो फिर नहीं सुना रही है। मुझे तो कल को भी बोलना, परसों को भी बोलना, बोलते चले आ रहे हैं, आवाज आप देख रहे हो है, लेकिन आपकी मोहब्बत है और चंदे का मामला इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। आपने एक मजार, एक नाम सुना होगा आपने, हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है? बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों 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 बुजुर्गों, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद आसिम भाई, मोहम्मद आसिफ भाई 1100, एक के 1100 अलग, दूसरे के 1100 अलग, ठेकेदार है, अल्लाह इनकी ठेकेदारी को मजबूत कर दे। हाँ, इसमें इनको साबित कदम रख परवरदिगार आलम, और इनको बड़े बड़े ठेके परवरदिगार आलम दिलवा, ताकि खूब बरकतें अता फरमाए। 1100 रुपए आसिम भाई, आसिफ भाई, इन दोनों भाइयों ने 1100 रुपए देने का गेट के लिए वादा किया। परवरदिगार आलम खूब तरक्कियां अता फरमा। इलाहाबाद है जिसका नाम प्रयागराज रख दिया, क्या कौन सी जगह? इलाहाबाद, नाम बदला उसका, क्या बदल दिया? प्रयागराज कर दिया, है ना। इलाहाबाद में स्टेशन पर एक मजार है, मजार, उन मजार वालों का नाम है मुनव्वर शाह। उनकी जिंदगी हुई 300 साल की। कितने साल के भाइयों? 300 साल। 300 साल। और वो कौन थे बताता हूँ मैं, गौसे आजम की खिदमत करते थे, गौसे आजम को लोटा भर के देते थे। हिंदुस्तान आए वो 300 साल की जिंदगी पाई, लोटा भर के देते थे, वुजू का पानी साथ साथ चलते थे, साया बने रहते थे। एक दिन सरकार गौसे आजम, सुन लो भैया, हाँ चाय के चक्कर में कभी मुझे भूल जाओ, है सरकार गौसे आजम वुजू बना रहे, ये लोटे से पानी डाल रहे थे। अचानक पानी डालते डालते दिमाग में कुछ सोचने लगे। क्या सोचने लगे? आबे हयात क्या पानी है, जिसे पी लेता मरता ही नहीं है, ये सोच रहे हैं। कौन? मुनव्वर खादिम, सरकार गौसे आजम वुजू बना रहे हैं। ये सोचने लगे खड़े होकर, क्या आबे हयात भी कोई पानी होता है? क्या पानी होता है आबे हयात? उसे जो पी लेता है वो मरता नहीं। ये सोचने लगे। सरकार बगदाद ने पूछा, बेटा मुनव्वर क्या सोच रहे हो? कहने लगे, हुजूर ये सोच रहा हूँ कि आबे हयात क्या पानी होता है, जो पी लेता है वो मरता नहीं है। अच्छा, हमें अगर मिल जाए पानी पीने के लिए आबे हयात तो छोड़ देंगे। अगर बंबई में भी पता चल जाए, बॉम्बे पता चल जाए कि बॉम्बे में पानी मिल रहा है, तो ट्रेन भर भर के जाएंगे पानी पीने के लिए, मरना थोड़ी। आबे हयात है, क्या पानी होता है आबे हयात? सरकार बगदाद ने पूछा, क्या सोच रहे थे? बोले, हुजूर ये सोच रहा था आबे हयात क्या पानी है, इसे पी लेता है मरता नहीं है, बड़ा अजीब पानी है, जो पी लेता है मरता नहीं, आबे हयात। सरकार बगदाद ने फरमाया, आबे हयात सोच रहे थे आबे हयात के बारे में? कहा हाँ, जो पी लेता है मरता नहीं। बोले हाँ। सरकार बगदाद ने फरमाया, अब सुनो गौर से सुनना, सरकार बगदाद ने फरमाया, ये वुजू का पानी जो मेरे जिस्म से टच होकर गिर रहा है, आबे हयात से कम है क्या? बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म से टच होकर